हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीटेट की सीरीज़। और आज है हमारा डे 11 यहाँ पे। इससे पहले 10 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस कंसीडर नहीं की हैं, नहीं देखी हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। ठीक है, उसमें हमने 4 ऑर्गन सिस्टम डिस्कस किए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अलावा कौन सा बच गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चारों हमने ऑर्गन सिस्टम डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विद देयर PYQs। और इसके अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर किया है, उसके भी एक में थ्योरी की है और एक वीडियो में एक पार्ट में हमने MCQs किए हैं। ठीक है, और आज है हमारा डे 11। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो सारा सब कुछ डिटेल में देखेंगे हम कि क्या है कोल फॉर्मेशन कैसे हुई, पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कोल और पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये 2 टाइप्स के हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज inexhaustible and renewable natural resources. Second is exhaustible and non-renewable natural resources. Inexhaustible natural resources means they are present in nature in unlimited quantity. काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये नेचर में प्रेजेंट है, जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, इनएग्जॉस्टिबल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड। एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज इनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड विंड, जो काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमारे अर्थ पे, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, दैट इज़ सनलाइट एंड विंड। सेकंड, अगर हम बात करें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, ओनली लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन नेचर। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो ये क्या है, जो लिमिटेड अमाउंट में जो प्रेजेंट है रिसोर्सेज, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसी चीज़ें जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं इन आवर अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल, सेकंड इज एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे, फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड विंड, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। सेकंड इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जो एक टाइम पे अगर हमने उनका यूज़ अनलिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया, इनको हमने ढंग से यूज़ नहीं की हमने चीज़ें, तो ये चीज़ें जो हैं कुछ टाइम बाद जो हमारे आने वाली जनरेशन है उन तक उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दैट्स वाई हमें जो है इन चीज़ों का थोड़ा वाइज यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे, एंड 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज की हमने, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। तो ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये तीनों ही चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो फॉसिल फ्यूल क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। फॉसिल फ्यूल क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं हमारे, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने, काफ़ी साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म जो थे क्रस्ट के, अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए थे, तो उसी के सड़ने गलने से अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जो चीज़ें हैं सड़ती गई, गलती गई, और ये चीज़ें जो हैं कन्वर्ट होगी किसमें, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इन्हीं को हम कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल, और इन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ये चीज़ें प्रेजेंट थी अर्थ पे। जब ये ख़त्म होगी, मर गई, डाई होगी, ठीक है, तो क्या हुआ कि इनकी जो बॉडीज़ हैं क्रस्ट के नीचे दबती गई, और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये चीज़ें क्या है, ये कन्वर्ट होगी किसमें, कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ठीक है, अब
कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस में कैसे ये फॉर्मेशन, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे हुई, वो हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कोल से स्टार्ट करते हैं। Coal is a black stone-like fossil fuel formed from the remains of ancient plants that were buried deep underground and subjected to heat and pressure over million of years. अब कोल फॉर्मेशन कैसे हुई? कोल आप देखिए इस तरह का कोल, कई बार आपने देखा होगा जब घर पे हम लकड़ी को जलाते हैं ना, तो लकड़ी को जलाने के बाद इस तरह का कोल बन जाता है। ठीक है, अच्छे से पूरा जल जाता है, फिर ऐश बन जाती है। बट उससे पहले आपने देखा होगा जब लकड़ी पूरी अच्छे से जली नहीं होती है, तो उससे पहले ये कोल फॉर्मेशन होती है, कोयला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो कोल इज ब्लैक स्टोन लाइक फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स। तो ये कोयला जो है अर्थ क्रस्ट के नीचे भी प्रेजेंट होता है। कैसे, क्या हुआ था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जो प्लांट्स रहते थे लैंड पे, लैंड की बात कर रहे हैं। जब हम मरीन की बात करेंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, कहाँ करेंगे, पेट्रोलियम में। ठीक है, पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे हुई थी, मरीन ऑर्गेनिज्म के डेड होने से। और जो कोल फॉर्मेशन हुई है वो लैंड, अर्थ पे हुई है, लैंड पे हुई है, वो पानी में नहीं हुई, वो अर्थ पे हुई है। तो कैसे मिलियन ऑफ ईयर्स को, जब पहले जो प्लांट्स थे हमारे एंशिएंट प्लांट्स थे, वो क्या, जब उनकी डेथ होगी तो वो नीचे दबते गए सड़ते गए, मतलब नीचे दबने के कारण अंडरग्राउंड जब चीज़ें वो दब गई, चलती गई अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर्स, ये क्या है, जो प्लांट्स हैं हमारे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोयले में। अब जो कोयले में कन्वर्ट हुए हैं, अब इसको, ये ऐसा नहीं कि 1 साल में प्रोसेस होती है, 2 साल में या 3 साल में, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले की बात है। तब से ये प्लांट्स दबे हुए थे, तो उनसे ये कोल फॉर्मेशन हुई है। उन डेड प्लांट्स के रिमेन्स थे, उनसे ये कोल फॉर्मेशन हुई है। और डेड प्लांट्स में जैसे कोल की हम बात कर रहे हैं, तो कोल में क्या हुआ ना, कोल के भी 4 टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। इसमें एक होता है पीट, जो अभी तक अच्छे से कोयला बना नहीं है, बन रहा है। पीट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट कोयला होता है, जो मतलब 4 टाइप्स के कोल है। पीट है, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस एंड 4th वन इज एंथ्रासाइट। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी है, और ये क्वेश्चन एक बार DSSS में आया था कि सबसे पहले मतलब इसकी सीरीज़ बतानी थी हमें कि सबसे पहले कौन सा कोयला होता है, उसके बाद कौन सा बनता है। तो ये सीरीज़ हमें लिखनी थी कि पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो ये सीरीज़ हमें बनाने को आई थी, तो उस टाइम कन्फ्यूजन होती है पेपर में। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसको आप पल्बा से भी याद रख सकते हो, पल्बा, मैंने इसी से याद रखा था ताकि भूले ना। पल्बा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, पल्बा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें शॉर्ट टर्म से याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसे रख सकते हो तो वेल एंड गुड, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पल्बा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो ये टाइप्स ऑफ कोल्स हैं। जो हमारा पीट है उसमें अराउंड 60% ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, लिग्नाइट जो है उसमें 70% कार्बन है। बिटुमिनस जो है उसमें 80% कार्बन कंटेंट है। और जो एंथ्रासाइट है दैट इज़ वेरी गुड कोल, इट कंटेन्स 90% ऑफ कार्बन इन इट। ठीक है, तो 4 टाइप के कोल है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है दैट इज़ एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए अब ये जो कोल है समझ आ गया आपको। कोल क्या है, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो डेड प्लांट्स थे उनके जो रिमेन्स थे उनसे बनता है। ठीक है, और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये क्या धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रिमेन्स है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले में। एंड इट इज़ वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ करते हैं इन पावर प्लांट्स, इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले के टाइम में स्टीम इंजन्स होते थे, तो स्टीम इंजन्स में हम कोयला ही यूज़ करते थे। स्टीम इंजन्स में हम कोयला ही यूज़ करते थे गाड़ी में। ठीक है, जिससे गाड़ी जो है चलती थी। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया आपको कोल क्या है, कोल फॉर्मेशन कैसे हुई है। कोल कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पल्वा। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है दैट इज़ एंथ्रासाइट। ठीक है, ये ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कोल फॉर्मेशन ये कि कोल इज अ ब्लैक कलर फॉसिल फ्यूल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डिफरेंट पर्पसेज अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड वेजिटेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन भी पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी
मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन, तो आपको डिफाइन करना होगा कार्बोनाइजेशन क्या है, सही आंसर टिक करना होगा आपको, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है एट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो डेड वेजिटेशन है कोल में कन्वर्ट हुई है, इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जो प्लांट्स थे, प्लांट्स के रिमेन्स थे, ये कोयले में कन्वर्ट हुए धीरे धीरे, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो ये देखिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये 4 टाइप्स के कोल हैं जो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोल, थोड़ा सा बता देती हूँ इन डिटेल। पीट हमने कर लिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, एसेंशियली डिकेइंग प्लांट्स मैटर दैट इज रिच इन मॉइस्चर एंड लो इन कार्बन। तो कितना कार्बन होता है? अराउंड 60% कार्बन इज प्रेजेंट इन पीट। लिग्नाइट जो है ब्राउन कलर का कोल होता है। लिग्नाइट इज फॉर्म्ड व्हेन पीट अंडरगोज कॉम्पैक्शन एंड प्रेशर रिजल्टिंग इन अ ब्राउन कोल विद मॉडरेट कार्बन कंटेंट एंड मॉइस्चर। इसमें जो है कार्बन कंटेंट पीट से ज़्यादा होता है और मॉइस्चर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू पीट, और ये ब्राउन कलर का कोल होता है, इसमें 70% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। बिटुमिनस कोल, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ब्लैक कलर एंड हायर कार्बन कंटेंट कंपेयर टू लिग्नाइट। लिग्नाइट के कंपैरिजन जो बिटुमिनस है, इसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, कितना होता है? अराउंड 80%। Anthracite, this is hard coal. Anthracite is the highest grade of coal, known for its high carbon content, hard texture and shiny appearance. It also produces the most heat when burned. ये ज़्यादा heat produce करता है जब इसको burn करते हैं, ठीक है, as compared to other 3 कोल्स, ठीक है। पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस के कंपैरिजन जो एंथ्रासाइट है ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू US जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोल समझ आ गया। कोल क्या है, कोल फॉर्मेशन कैसे हुई, टाइप्स ऑफ कोल, ये 3 चीज़ें हमने कर ली। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कि कोल से हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो कोल यहाँ देखिए, इस यहाँ इस इमेज में देखिए, ये हमने बर्नर लिया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। जब हम कोल को इस तरह से हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल को हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोक। एक पाउडरी सा सब्सटेंस यहाँ पे रह जाएगा जिसको हम कहेंगे कोक। तो कोल को जब हमने हीट किया तो कोल कन्वर्ट हो गया कोक में, ठीक है। इसके अलावा जो कोल है और किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, और कोल से और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं इसको हीट करने पे? तो कोल से एक तो बन रहा है कोलतार, ये थिक सा लिक्विड है जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन है, दिस इज़ कॉल्ड कोलतार। तीसरी चीज़ यहाँ पे बन रही है कोल गैस, जो एज अ गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, तो दिस इज़ कॉल्ड कोल गैस। एंड फोर्थ वन इज़ दिस अमोनिया, ये जो वाटर है, यहाँ पे वाटर है, इट कंटेन्स अमोनिया, अमोनिया इज डिजॉल्व्ड इन दिस वाटर, इट फॉर्म्स अमोनिका लिकर, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिली जब हमने कोल को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, ठीक है। पाउडरी सब्सटेंस जिसे हम कोक कह रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गया एक थिक लिक्विड में, दैट इज़ कॉल्ड कोलतार, जो यहाँ पे सेकंड टेस्ट ट्यूब में यहाँ कलेक्ट हो गया। उसके अलावा हमें मिलेगा कोल गैस, एंड थर्ड वन इज़ वाटर विच डिजॉल्व्स अमोनिया, एंड इससे हमें क्या मिलेगा? अमोनिकल लिकर। तो हमें 4 चीज़ें बेसिकली मिल रही हैं यहाँ पे। क्या क्या मिल रहा है? कोक, कोलतार, कोल गैस और अमोनिकल लिकर, 4 चीज़ें मिली है। कोल को हीट करने से इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोक, कोलतार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, ये चारों ही चीज़ें अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, और इन सबके क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं अब, ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है कि कोल को हीट करने पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, 3 से 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कोल, कोलतार, कोल गैस, या कोल, बिटुमिन, कोल गैस, कुछ भी 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्या क्या मिलता है? कोक, कोलतार, कोल गैस और अमोनिकल लिकर, ठीक है। तो चलिए कोक का डिस्कस कर लेते हैं पहले। कोक इज अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस एंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक को कहाँ यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। कोलतार जो है, इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? सो कोलतार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, सॉल्वेंट्स, डाइज, रोड पेविंग मतलब रोड को स्मूथ करने के लिए। आपने देखा होगा
रोड पे जब कंक्रीट हम डालते हैं ना, गिट्टियाँ डली होती है, तो उस सरफेस को स्मूथ करने के लिए ऊपर से एक थिक सा लिक्विड डाला जाता है, उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, कोल तार। तो वो लिक्विड क्या करता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है। तो दिस रोड पेविंग, रूफिंग के काम आता है, एंड वुड प्रिजर्वेशन के काम आता है कोल तार। सो ये कुछ यूजेस हैं इसके। उसके अलावा अगर कोल गैस की बात करें, तो कोल गैस इज़ अ फ्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अमोनिकल लीकर। तो अमोनिकल लीकर जो है, अमोनिया लीकर जो है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में। अमोनिया लीकर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं इसको। इट इज़ वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज़ यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आई होप कोल की कहानी आपको समझ आई होगी। कोल में हमने क्या क्या किया, कोल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, जो डेड वेजिटेशंस थे, डेड प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, पहले की बात है, वो धीरे धीरे सड़ते गए, गलते गए एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है। और कोल जो है, कोल भी हमने किया 4 टाइप्स का, जिसको मैंने कहा कि पलवा से याद रख सकते हो आप, पलबा, PLBA। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है बर्न करने पे। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया, कोल का, कोल फॉर्मेशन कैसे हुई बता दिया, कोल की टाइप्स बता दी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कि कोल से और क्या क्या चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, पीट, लिग्नाइट, कोक, कोल तार, कोल गैस, एमोनिकल लिक्विड, ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं कोल से। जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, और इन चारों के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हमने देख लिए। ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है सेकंड टॉपिक, दैट इज़ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल एंड इज़ नेचुरली अकरिंग लिक्विड फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मैरीन ऑर्गेनिजम्स। अब कोल में हमने देखा था कि जो डेड प्लांट्स थे, जो प्लांट्स थे, जब उनकी डेथ होगी, ठीक है, उनके मरने के बाद वो जब ख़त्म हो चुके धरती पे, तो उसके बाद वो धीरे धीरे सड़ते गए, गलते गए, और नीचे धरती के नीचे दबते गए, उसके ऊपर नई लेयर बनती गई, और वो दबते गए, नई लेयर बनती गई सैंड और मिट्टी की। ठीक है, रॉक्स की, मिट्टी की। तो ये जो चीज़ें हैं दबती गई, और एट अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये चीज़ें जो है, जो कोल, जो प्लांट्स है, कन्वर्ट हो गए कोल में। उसी तरह अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम कैसे बना, जो मैरीन कोल बना है लैंड के नीचे। ठीक है। और जो मतलब वो लैंड के ऊपर बना है। ठीक है। लैंड के ऊपर बना मतलब लैंड फॉर्मेशन है, लैंड में फॉर्मेशन हुई है उनकी। पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है ये कहाँ हो रही है, मैरीन में हो रही है। ठीक है। समुद्र में हो रही है, सी में हो रही है। तो जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, प्लैंकटन होते हैं, जैसे टाइनी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम कहते हैं प्लैंकटन। ठीक है, उनको हम कहते हैं प्लैंकटन। जो टाइनी एक्वाटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, टाइनी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं प्लैंकटन। और उसके अलावा जो एल्गी थी, ठीक है, तो जब इनकी डेथ हुई, तो धीरे धीरे डेथ होने के बाद इनकी जो बॉडीज़ थी वो नीचे सिंक होगी, नीचे सी फ्लोर पे चली गई। ठीक है। जब बॉडी किसी की डेथ होती है, पानी में है वो चीज़ें, तो वो क्या होगी, नीचे हैवी होती जाएगी, और नीचे सी फ्लोर पे चली जाएगी, नीचे सी फ्लोर पे चलेगी। उसके बाद धीरे धीरे उनके ऊपर सैंड की लेयर आती गई, वो नीचे दबती गई, चीज़ें दबती गई। तो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो की बात है ये। ठीक है। दबती गई। उसके बाद धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में अंडर द सी की बात कर रहे हैं हम। सी के नीचे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से ये रॉक्स हैं, 2 रॉक्स के बीच में यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे आपको मिलेगा पेट्रोलियम। 2 रॉक्स, ये मान लीजिए एक रॉक है और ये है दूसरी रॉक। तो रॉक्स के बीच में यहाँ पे पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के नीचे यहाँ वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है। पर पेट्रोलियम वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेट्रोलियम जो है हल्का है, ये जो ऑयल है हल्का है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ये वाटर के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है। वाटर के ऊपर यहाँ पेट्रोलियम प्रेजेंट है, और यहाँ पे नेचुरल गैस प्रेजेंट है, और ये ऊपर अर्थ क्रस्ट है। तो ये चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है, मैरीन में प्रेजेंट है। ठीक है। इस तरह से यहाँ ऊपर सी वाटर है, एंड फिर ऊपर अर्थ क्रस्ट आ जाएगी।
तो जो पेट्रोलियम है वो मैरीन ऑर्गेनिज्म के डेथ होने से बना है, जो कोल है वो प्लांट्स के डेथ होने से बना है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम है वो सी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लैंकटन थे या एल्गी थी, उनके दबने से, उनकी डेथ के बाद जो वो सड़ गल गए, दब गए, तो उनकी जो बॉडी, जो उनकी रिमेन्स बचे, दबते गए वैसे ही अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर वो जो चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट होगी पेट्रोलियम में, ठीक है। तो यही पेट्रोलियम जो है, इसी पेट्रोलियम को हम कहते हैं क्रूड ऑयल। इस पेट्रोलियम को हम कहते हैं क्रूड ऑयल में कच्चा तेल, ठीक है। अब इस क्रूड ऑयल में, ये कोई प्योर तेल नहीं है, इस क्रूड ऑयल में काफ़ी सारे और कंपोनेंट्स भी मिक्स हैं। वो और कंपोनेंट्स क्या मिक्स हैं, उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे वो आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम है इसको हम क्रूड ऑयल कह रहे हैं, और ये नेचुरली प्रेजेंट है सी में। और ये कैसे बना है? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मैरीन ऑर्गेनिज्म। और वो मैरीन ऑर्गेनिजम्स कौन थे? प्लैंकटन एंड एल्गी। एंड इट्स अ वाइटल एनर्जी सोर्स refined into various products like gasoline, diesel, kerosene. Petroleum is found trapped between two layers of impervious rocks beneath the earth's surface. अर्थ सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, रॉक्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में मैंने आपको बताया कि और काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं, और भी कंपोनेंट्स हैं जो पेट्रोलियम में मिक्स हैं। क्या क्या मिक्स है? पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग वैक्स है, और बिटुमिन है। उसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो भी यहीं से हमें मिलती है। तो वो कैसे, ये सारी चीज़ें हम, इन कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे? क्रूड ऑयल को कैसे अलग अलग, क्रूड ऑयल से कैसे अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करेंगे? हम सेपरेट करेंगे थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम आपको पता चल गया कैसे हुई। डेड मैरीन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंकटन एंड एल्गी सिंक टू द सी फ्लोर। सी फ्लोर पे दब चले गए, भारी हो गए तो वो सी फ्लोर पे चले गए। एंड आर कवर्ड बाई लेयर्स ऑफ सैंड और क्ले। इस तरह से सी फ्लोर पे चली गई डेड ऑर्गेनिज्म, और सैंड और क्ले से उनकी जो बॉडी है इस तरह से ढकती गई, और एनवायरनमेंट से उनका जो कनेक्शन है वो कटता गया, ऑक्सीजन उनको नहीं मिली, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेड प्लांट्स हैं, प्लैंकटन है और एल्गी है। प्लैंकटन क्या होते हैं? बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। तो ये दबते गए, यहाँ दबते गए, और फिर ये धीरे धीरे चीज़, ये जो है कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में, ठीक है। धीरे धीरे ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, और पेट्रोलियम के ऊपर यहाँ पे जो गैस बनी, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस, that is called natural gas, ठीक है। So over million of years, high temperature and high pressure and the absence of air transform these remains into petroleum and natural gas, ठीक है। So what are the characteristics of petroleum? It is a dark colored viscous liquid. It is lighter than water. It has characteristic unpleasant odor, ठीक है। मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका। चलिए अब हम करते हैं कि हमें जो चीज़ें मिली हैं उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कैसे सेपरेट करेंगे। तो मान लीजिए ये हमने अपना क्रूड ऑयल ले लिया, इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। इसको हीट करेंगे, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर जो है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हम सेट कर देंगे इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये सारा हीट होते हुए जो जिसका जितना वेपर है, सॉरी जिस चीज़ का, जिस कंपोनेंट का जितना टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग उस कॉलम में आ जाएगा। तो जो सबसे हल्की चीज़ें हैं, हल्का कंपोनेंट है, वो सबसे ऊपर जाएगा। तो सबसे कम जो टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं, जो हम घर में गैस यूज़ करते हैं, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो यहीं से हमें मिलती है। इसको हम हीट करेंगे क्रूड ऑयल को, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चीज़ें जाएंगी, अपने अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। जिसका जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। तो जो LPG है सबसे हल्की होगी, इसका टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पेट्रोल है, उसका 25 to 60, नेफ्थलीन है 60 to 180, पैराफिन वैक्स 180 to 120, डीजल का 220 to 250, फ्यूल ऑयल 250 to 300, लुब्रिकेटिंग ऑयल 300 to 350, और सबसे ज़्यादा किसका है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ 350 डिग्री सेल्सियस, किसका है? बिटुमिन का। और बिटुमिन हम कहाँ यूज़ करते हैं? रोड पेविंग में यूज़ करते हैं। हमने इससे पहले देखा था कोल तार भी यूज़ करते हैं हम रोड पेविंग में, रोड को स्मूथ करने में। उसी तरह बिटुमिन को भी हम रोड पेविंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ कंपोनेंट। जब हमने क्रूड ऑयल को हीट किया तो हमें ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ से मिलेंगे। इनको हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, इनके वेपर्स को कलेक्ट करेंगे, और फिर इनको अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारी LPG है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन,
बीपी से याद रख सकते हो आप, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि एलपीजी कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बीपी से याद रख सकते हो आप, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से कम ही होता है, 20 से 25 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। पेट्रोलियम क्या है, कैसे ऑब्टेन हुआ। पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम हम कहते हैं क्रूड ऑयल को, तो उस क्रूड ऑयल को हम हीट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टेम्परेचर उनको उनके थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू वेरियस यूजेबल प्रोडक्ट्स ईच विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ। सबकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो अलग अलग होती है, जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी चेन उतनी ही लंबी होगी। हाइड्रोकार्बन मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हमने कोल में पढ़ा था, कोल में हमने पढ़ा था कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। बट अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम, so petroleum is made up of hydrocarbon, it is made up of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन उसके नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसकी इतनी ज़्यादा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, इसकी कम होगी, इसकी इससे कम होगी, फिर इसकी इससे कम, जैसे जैसे ऊपर चीज़ें टेम्परेचर कम होता जाएगा इनकी जो चेन है वो भी छोटी होती जाएगी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन जो है इनकी छोटी होती जाएगी। अच्छा, with different boiling point hydrocarbon chain length using a distillation tower, the process involves heating the crude oil, vaporizing it and then cooling the vapors। सो कूल करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वे डिफरेंट फ्रैक्शंस कंडेंस एट वेरिंग टेम्परेचर। फिर उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से और डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए फिर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो पेट्रोलियम इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री एंड अदर एप्लीकेशंस। इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको जब हम रिफाइन मतलब प्यूरीफाई करते हैं, हम हीट करके प्यूरीफाई कर रहे हैं ना, इसको अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, हम प्यूरीफाई कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। तो इसकी रिफाइनिंग जब होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, एलपीजी ऑल्सो, ठीक है। तो जो पेट्रोल है जिसे हम गैसोलीन भी कहते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कार्स एंड अदर व्हीकल्स। डीजल, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रक्स, बसेज एंड अदर हैवी मशीनरी। जो कैरोसिन है यूज्ड फॉर लाइटिंग, हीटिंग एंड कुकिंग। लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीनरी। पैराफिन वैक्स, इट इज़ यूज्ड इन कैंडल्स, जो उनका वैक्स है इट इज़ यूज्ड इन कैंडल्स एंड अदर एप्लीकेशंस। तो वह लिख दिए कैंडल्स। बिटुमिन यूज्ड फॉर रोड पेविंग एंड रूफिंग, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। एलपीजी को हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। गैस जो हम लिक्विफाइड, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है, वो जो एलपीजी गैस आती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, बीपी से याद रखना है आपको, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। हम अपने फॉसिल फ्यूल, हमने क्या, अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज किए, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लिमिटेड अमाउंट में है, चाहे सनलाइट बात करें, विंड की बात करें, ठीक है। सेकेंड जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जो कि एग्जॉस्टिव लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, अगर उनको हमने ढंग से यूज़ नहीं किया तो कुछ टाइम बाद आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को नहीं देख पाएगी। तो कौन कौन थी एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज, कौन कौन से थे हमारे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऑब्टेन हुई, इन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स कह रहे हैं। कोल हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमने कर लिया, पेट्रोलियम कर लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम जो हमने लिया था, अर्थ क्रस्ट से कलेक्ट किया था जो पेट्रोलियम, उससे अलग, उसमें अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का अपना अपना यूज़ है। उसके बाद नेचुरल गैस इज़ थर्ड वन। सो नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन। कोक में हमने पढ़ा इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। पेट्रोलियम में हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ। बट वहीं अगर हमको नेचुरल गैस की बात करें सो इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ओके, एंड इट इज़ फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस ऑफन अलोंग साइड पेट्रोलियम। इट्स फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स from the decomposition of organic matter under high pressure and temperature. Natural gas is extracted through drilling and pumping and is transported by pipeline। ये जो नेचुरल गैस है यहाँ पे हम ड्रिल करेंगे, पाइप के थ्रू इस गैस को कलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको पाइपलाइंस के थ्रू इस तरह से
भेज देते हैं, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस। जो हमारा CNG है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम कह रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस जिसको कंप्रेस्ड फॉर्म में रख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस, प्राइमरली एज अ फ्यूल सोर्स ऑफ हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक्स. Additionally, it is used as a fuel for vehicles, compressed in CNG, and can be used in wind and solar energy generation. Wind और solar energy generate करने के लिए भी नेचुरल गैस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी यूज़ है, व्हीकल्स में भी हम यूज़ करते हैं द फॉर्म ऑफ CNG, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोकेमिकल्स क्या है, उसके नाम से ही समझ आ रहा है, द केमिकल प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस दोनों से बन के मिले, मतलब दोनों से मिल के बने, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों से ही मिलके बन रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, एंड दे आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल्स वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक या डिटर्जेंट बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का, ठीक है। सो सम एग्जांपल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स आर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टिक एसिड, इथाइलिन, बेंजीन, टोलिन, विनाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? ऐसे केमिकल्स जो किससे बने हैं, पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस दोनों के ही मिलने से बने हैं, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो केमिकल्स बन रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स। और ये कुछ एग्जांपल हैं पेट्रोकेमिकल्स के। तो आई होप आपको आज की चीज़ें समझ आई होंगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वाला टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी आपके लिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके PYQs। जितने भी PYQs आएंगे, 5, 10, 12 जितने भी आए होंगे। पिछले हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के किए थे, तो उसके 10 से 11 PYQs आए थे 2018 से लेके 2024 के पेपर में, ठीक है। अब इसके जो ये वाला चैप्टर है, इसके कितने आए होंगे, अराउंड 7 to 8 तो हैं ही, मैंने देखे थे। तो जितने भी आए होंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे इसके PYQs इस चैप्टर के, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड ये है आपको PPT है, मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके अलावा अगर आप CTET का अगर आप वीडियो में जाके यूट्यूब पे जाके अगर आप ये भी लिखते हो ना, CTET बाय RB कौशल अकेडमी, तो मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी RB कौशल अकेडमी। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी स्क्रीन पे, वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। CTET बाय RB कौशल अकेडमी डालना तो सारी वीडियोस आ जाएंगी। यूट्यूब पे जाके जब सर्च करते हैं ना, तो सर्च ऑप्शन में CTET बाय RB कौशल अकेडमी डालना तो सारी वीडियोस मेरी आ जाएंगी। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगी, जहाँ पर आपको ये जो नोट्स हैं मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे नहीं करना है आपको, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने PYQs इस चैप्टर के। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आपने बोला मैम बाय बाय कर दी, उसके बाद भी आप इतनी देर बोले जा रहे हो ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या किया, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कोल किया, कोल फॉर्मेशन की। उसके अलावा हमने पेट्रोलियम किया, पेट्रोलियम फॉर्मेशन की एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। उसके अलावा हमने नेचुरल गैस एंड देन पेट्रोकेमिकल्स वी हैव डन, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियोस आपको मिलती हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 5 बजे मिल जाएंगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।